आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर से लेके दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों पर हमारी पहली नज़र, और सबसे पहले दुनिया से लेके कश्मीर तक खबर पहली कोविड की ही आजकल बनती जा रही है। और लगातार सुबह से लेके शाम तक हर तरफ से कोविड की ही खबर आती है। और आज भी हम कहें तो शुरुआत कोविड की अफसोसनाक खबर से हुई है। और आज मई अभी तक जो आखिरी इतलात हमारे पास मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 7 लोग जम्मू कश्मीर में कोविड से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वादी कश्मीर में कोविड से मरने वालों की तादाद 300 से पार पहले ही हो चुकी है। पॉजिटिव केस की तादाद 19,000 के करीब भी पहुंच चुकी है जम्मू कश्मीर में। और इस सारे के बीच में अच्छी खासी तादाद में लोग रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन एक बार फिर कोविड हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को, हमारे डॉक्टरों को मार रहा है। और आज भी ऐसा हुआ है। आज सुबह सुबह पहली खबर यही आई कि श्रीनगर के शिवपुरा इलाके की एक 70 से 75 साल खातून कोविड का शिकार होते हुए जिंदगी की जंग हार बैठी। और फिर खबर यही आई कि बटवालू का 70 साल शख्स कोविड का शिकार हुआ। और फिर ये मालूम हुआ कि सीआरपीएफ की 198 बटालियन का 55 साल का एहलकार भी कोविड की मौत मारा गया। और फिर यही बताया गया कि शोपिया के कीगाम इलाके की खातून जिसकी उम्र 60 से 65 साल के दरमियान कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार बैठी। और बाद दोपहर मालूम हुआ कि हुमामा श्रीनगर का 55 साल शख्स और वो भी कोविड का शिकार हुआ। और उसके साथ साथ दिलना बारामूला के शख्स की मौत की भी खबर आई। बताया गया कि वो लगभग 70 साल की उम्र की खातून थी। और उसके साथ यही बताया गया कि बारामूला के नज़दीक के इलाके का भी शख्स जो है वो 75 साल उम्र जिसकी, वो भी मारा गया। कुल मिला के सुबह से लेकर शाम गए तक आजकल हर तरफ से कोविड के हवाले से ही खबरें आती हैं। और अमवात जहाँ सबसे पहले हैं वहीं शहर श्रीनगर से लेकर दुनिया जहां में कोविड के पॉजिटिव केसेस की तादाद को भी गिना जाता है। और उस तादाद में अब कश्मीर वादी में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद अगर कही जाए तो उन लोगों की आती है जिन्हें हम ट्रैवलर्स तो सरकारी ज़ुबान में कहते हैं, लेकिन आम कश्मीरी उन्हें गैर रियासती मजदूर कहते हैं। और उस सारे के हवाले से ये भी बताया जाता है कि कश्मीर में कहीं न कहीं एक वबा जो थी, इस वबा में एक और कैटलिस्ट का काम ये भी हुआ है। लेकिन फिर भी कश्मीर में तादाद जो है बराबर बढ़ती ही जा रही है। और कोविड के पॉजिटिव केसेस के साथ साथ शहर श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर और दुनिया जहां में लॉकडाउन का भी मामला रहता है। और लॉकडाउन जहां ख़त्म हुआ, आज दूसरा दिन था लॉकडाउन के खोले जाने का। और ईद से पहले लॉकडाउन के खोले जाने का जो सिलसिला हमने देखा, उस सिलसिले की झलक शहर श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में कुछ आज इस तरह की थी। भीड़ उमड़ आई थी खरीदारी करने के लिए, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि ये कोविड का वायरस इस ईद पर भी यहीं मौजूद है, कहीं इधर उधर नहीं गया है। शायद शहर में खरीदारी करने वो लोग ये भूल गए थे कि कोविड का वायरस बराबर 24 घंटे रोड पर रहता है। 24 घंटे में किसी भी वक्त आप पे हमला कर सकता है। और शायद आज लोग ये भी भूल गए थे कि बकरे की खरीदारी हो या रोटी की खरीदारी, इस सब के मामलात के बीच में कोई ऐसा शख्स ज़रूर हो सकता है जो आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा भी बन सकता है। उससे एहतियात करने की ज़रूरत थी, लेकिन हो नहीं रही थी। हालात की अक्कासी यही कह रही थी कि ज़मीनी हक़ाइक़ जितने भी ना बदले हों, लोग भी साथ में नहीं बदले हैं। एक झलक शहर श्रीनगर की, एक झलक वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों की, एक झलक राजौरी की, पुंछ डोडा की, हर इलाके की एक एक झलक।
वादी कश्मीर से लेकर दूसरे इलाकों की एक झलक, राजौरी की झलक तो आपने ज़रूर देखी। राजौरी की झलक में कारोबारी इदारे आज भी बंद, बैंकों को आज राहत दी गई थी। आज राजौरी में बैंकों को खुलने की इजाज़त थी, लेकिन कारोबारी इदारों में किराना फरोशों को 2 घंटे और सब्जी फरोशों को 2-2 घंटे दिए गए थे। बाकी लॉकडाउन रखा गया था। राजौरी पुंछ की इंतज़ामिया ने यह फैसला लिया था, लेकिन वादी कश्मीर में शहर कहें तो हार्ट ऑफ द कश्मीर कहें तो श्रीनगर, और श्रीनगर में गोनीखंड के बाजार में मच्छी बाजार ही नहीं, सबसे गंदे बाजार की आज मिसाल पेश की जा सकती थी। दक्कम दुक्का और लोगों की भीड़, और उस भीड़ में कहीं पे भी कोई भी ऐसा बारूद लेके हो सकता था जिससे हम कोविड का बारूद कहते हैं, और ये कोविड का बारूद बड़े खतरे की अलामत भी बन सकता था, लेकिन लोग शायद वो भूल गए थे। और इस सारे के बीच में अब दूसरे पहलू पर चलते हैं, तो दूसरे पहलू पे लाइन ऑफ कंट्रोल गर्म। कल आपको याद होगा मत्सल से लेकर उड़ी तक गोलाबारी हुई थी, और उस गोलाबारी में वहाँ काफ़ी नुकसान भी हुआ था। एक पोर्टर के मारे जाने की खबर भी है उड़ी में, लेकिन इस सारे के साथ साथ इलाके के हालात बहुत कशीदा है। बारामूला में इरशाद हमारे साथ में हैं, वो इस इलाके में गए थे और उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हुए कुछ यूँ भी देखा। बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे जो एलसी का इलाका है, वहाँ पे कल जो दोनों अतराफ से ज़बरदस्त गोलाबारी हुई। इस गोलाबारी में जो एक जो है मुकामी बाशिंदा वो ज़ख्मी हो गया, उसको फिर बाद में जो है नज़दीकी जो PHC सेंटर लिया गया, ताम वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। ये जो गवालन का रहने वाला है, इसका नाम जो है अल्ताफ हुसैन, ये गवालन का रहने वाला उडी सेक्टर का है ये। हालांकि कल जो ये दोपहर के बाद ये सीज फायर वायलेशन हुई, इसमें जो है एक जो है मुकामी बाशिंदा ये हलाक हुआ है। जो सूत्र के मुताबिक ये जो काम कर रहा था, फौज के साथ काम कर रहा था, हालांकि इसको तकरीबन कुछ साल हो गए फौज के साथ काम करते हुए। ये पोर्टल का काम कर रहा था बिल्कुल LOC के बिल्कुल नज़दीक, हालांकि इसकी जो कल मौत वाक़ा हुई है। इसके साथ साथ अगरचे शुमाली कश्मीर के इस सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, लगातार वहाँ पे जो है सीज फायर वायलेशन होती हैं। लोगों के साथ हमारी बात हुई, लोगों का यही कहना है कि बार बार जो ये कशीदगी देखने को मिल रही है। हालांकि हमें जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे रोज़ रोज़ हम यही कहते हैं ज़िला इंतज़ामिया से, चाहे जो गवर्नल इंतज़ामिया, उनसे हम अपील करते हैं कि वो हमें कम्युनिटी बंकर फराम करें। लाइन ऑफ कंट्रोल की झलक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तलख तजुर्बात का नतीजा। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके जम्मू राजौरी पुंछ के इंटरनेशनल बॉर्डर तक, यानी हर इलाके में इन हालात का असर ज़रूर रहता है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार रहने वाले लोग बार बार इस लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी से परेशान होते हैं, जान माल का नुकसान भी होता है। लेकिन इसी परेशानी के बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बीच में कश्मीर के मामलात में 5 अगस्त की तारीख भी आ रही है, और 5 अगस्त की तारीख के हवाले से BJP का पहले से कहना कि वो जश्न मनाएंगे। कश्मीर की कुछ सियासी जमातें खामोश हैं, कुछ कहती है मातम मनाएंगे, लेकिन इस सारे के बीच में सरकारी सतह पे भी कोई तकरीब हो सकती है। लेकिन इन्हीं तकरीबात के बीच में आम लोग आज भी यही कहते हैं कि कुछ सियासी लीडरान ये कहते हैं, माफ़ कीजिए, कुछ सियासी लीडरान ये भी कहते हैं कि वो आज भी नज़रबंद हैं। और इसी नज़रबंदी का हवाला देते हुए आज सैफुद्दीन सोज भी दीवार पर चढ़ दौड़े थे, और दीवार पर चढ़ते हुए उन्होंने यही बताया कि उन्हें नज़रबंद रखा गया है, उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। साबका मरकज़ी वज़ीर और उसके साथ साथ रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के सीनियर लीडरान में शुमार होते हैं। आज घर से फैलाने की कोशिश कर रहे थे, दीवार से फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और बता रहे थे कि बहुत तंग आ चुके हैं, 1 साल से लगभग नज़रबंदी का शिकार है, उन्हें रिहाई का कोई राहत की कोई सांस नहीं मिल रही है। और उनका इल्ज़ाम भी था कि जहाँ सरकार बता रही है कि उन्हें रिहा किया गया है, लेकिन उनके साथ जो तहलका रखे गए वो उन्हें हिलने जुलने तक भी नहीं देते हैं। एक झलक सैफुद्दीन सोज के घर की, उसके दीवार से फैलाने की, जहां वो बता रहे थे कि बहुत तंग आ गया। आपको बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा आई एम ए फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ? ये आप देखते हैं शहरी आज़ादी को क्या हो गया। आई एम डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट और वट एवर इट इज वर्थ। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि
और चलिए अब दूसरे पहलू पर अवामी मुद्दे पर श्रीनगर के बिमना इलाके का हिलाल अहमद स्कॉलर और हिलाल अहमद के बारे में आपको नाज़रीन बताते चलें कि जहां ईद का हिलाल नज़र आ ही चुका है, तारीख पक्की है, लेकिन हिलाल जो बिमना का रहने वाला स्कॉलर है, PhD स्कॉलर, अभी तक नज़र नहीं आया है। हमने बटमालू श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उनके लवाकीन को आज मुजाहरा करते हुए देखा। हमने जो कुछ देखा वह हमने ग्राउंड से वहीं पे रिपोर्ट भी किया। दिखाते हैं ये मंजर। हाँ, हमको बच्चे को और पुलिस से खासकर यही आप भाई हैं उसके। मुझे बेटा बताओ, आप हिलाल से छोटे हैं बड़े? मैं हिलाल से बड़ा हूँ, वो मुझसे छोटे हैं 6 साल। आपसे छोटा 6 साल? जी 6 साल। तो ये जब वाक़ा हुआ, ये इस वक्त क्या आपके पास खबरें हैं? कई खबर निकल के आ रही है हिलाल कहाँ है? कुछ हमें तो उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। 14 जून से कंटिन्यूसली 14 जून को वो घर से निकले हैं, तो 14 जून से अब तक हम उसको ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई भी किसी के पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अलबत्ता ये सब ने बताया कि नारानाग आया है, नारानाग से फिर ऊपर चढ़ा है। फिर ऊपर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वापस आपका मोबाइल वगैरह उसका जो है, यूजुअली मोबाइल पे ट्रैकिंग वगैरह होती है, मोबाइल पे कोई डिटेल्स निकाल लिया आपने? मोबाइल नंबर हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया, मोबाइल नंबर, उन्होंने भी रिकॉर्ड्स निकाले होंगे। तो लास्ट की मैसेज मेरे भाई ने मुझे ये की कि मे बी माई नेटवर्क विल गेट लैग ऑफ सून, विल रिटर्न बाय इवनिंग। तो मैं इवनिंग तक वापस आ जाऊंगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ थे कि वो इवनिंग में वापस आ जाएगा, 6-7 बजे वापस आ जाएगा। लेकिन अब तक हम वेट कर रहे हैं कि वो आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन के पास कहीं आप गए कभी? कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम गए, हम सब के पास गए। हम ये डिनाई नहीं करेंगे कि किसी ने हेल्प नहीं करी, सब ने हेल्प करी, लेकिन वो हेल्प हमें नहीं मिली जिससे हमें अपने भाई का पता चल जाए कि वो कैसे है। चलिए, बात हिलाल की। ईद का हिलाल नज़र आ चुका है, बिमना के हिलाल का इंतज़ार है, लेकिन नाजरीन बताएं कि ईद के हिलाल के साथ साथ कुर्बानी के लिए बकरे जो वादी कश्मीर में पहुंचाए गए हैं, उनकी कीमतों पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। निरखनामे तो सरकार ने मुकर्रर किए हैं, लेकिन उन निरखनामों पर ना श्रीनगर में ना वादी कश्मीर के किसी और जगह पे कोई भी अमल दरामद होता है और मनमाने दामों पर ये बकरे फ़रोख्त किए जाते हैं। आम आदमी भी कुर्बानी करना चाहे, लेकिन उसकी औकात, लगभग उसकी बसात जो है वो इसकी इजाज़त भी नहीं देती, क्योंकि हालात कश्मीर के इस तरह के हैं कि इन दिनों कसम पुरसी के आलम से हर कोई दो चार है। लेकिन फिर भी कोशिश करते करते भी आज अब ये जो कीमतें हैं ये उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लोगों की भी राय इस पे है और लोग भी यही कहते हैं कि महंगाई मार रही है अगर कुछ बचा है। कुर्बानी का जानवर लेने के लिए आए हैं आज। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है, लेकिन रेट जो है इस टाइम जो है आम इंसान के बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने 210 या 220 का रेट जो है फी केजी खड़ा जो है वो बेचने को कहा है, लेकिन इस टाइम जो बाजार में जो इस वक्त है वो 300 के करीब रेट दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेट है, आवाम को लूटा जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया, रेट उन्होंने जारी किया कि 230 रुपया 220 रुपया, तो वही होना चाहिए। बकरा फरोश दाम मनमाने लगाए हुए हैं, लेकिन बाजारों में भी मनमाने दाम है। ताहम पुलिस भी हरकत में है, अमूर सार्फिन महकमा भी हरकत में है और अमूर सार्फिन महकमे के साथ साथ पुलिस के एहलकार सड़क पे, रोड पे, दुकान पे जाते हुए मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज हमने देखा कहीं पुलिस मार्केट पे चेकिंग करी थी, तो कहीं अमूर सार्फिन महकमा, कहीं तहसीलदार थे, तो कहीं SDPOs या जो दूसरे अहदेदार हैं वो रोड पे, वो बाजार में महंगाई पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। एक झलक मुख्तलिफ इलाकों की एक साथ में। पिछले कई दिनों से हम मार्केट चेकिंग बरामद ला रहे हैं, तो इसमें हमारे नायब तहसीलदार साहब, फूड की टीम और म्यूनसिपलिटी त्राल की टीम हमारे साथ चेकिंग में शामिल है। तो पिछले कई रोज़ से हमने चेकिंग बरामद लाई है और चेकिंग के दौरान हमने कई दुकानदारों का जिनको जुर्माना भी किया है और कोई सब्ज़ी फरोशन की जो सब्ज़ी ख़राब थी उनको भी हमने वो मौका डिस्ट्रॉय किया है। और दुकानदार साहिबान और बाकी तमाम दुकानदारों से सब्ज़ी फरोश की गुजारिश है कि वो ताज़ा सब्ज़ी फरोख्त करें और दुकानदार साहिबान से भी गुजारिश है जो इनका एक्सपायर माल हो गया उनको दुकानों से निकाल के बाहर फेंकें।
और चलिए नाजरीन, अब मुद्दा दूसरा, 15 अगस्त की तारीख आ रही है। 15 अगस्त की तारीख पर, यौम आज़ादी की तारीख पर जश्न भी मनाया जाता है और माजी से लेकर हाल तक इस जश्न के दौरान सरकार कुछ ऐलान भी करती थी और उन ऐलानात में ये भी होता था कि जिसने साल भर अच्छा काम किया है उसको अवार्ड्स दिया जाता था, पीठ थपथपाई जाती थी, सनद दी जाती थी और उसकी हौसला अफजाई करते हुए सरकार फ़ख्र से बताती थी कि ये है इस साल का हमारा हीरो। माजी में इस हीरोगिरी पर कई बार सवाल भी उठे और कई बार ये भी बताया गया कि जिसकी सरकार तक पहुंच उसको उतने ज़्यादा अवार्ड मिले। तब अवामी सरकार हुआ करती थी, तब इल्ज़ामात इस तरह के लगते थे। लेकिन अब यूटी में गवर्नर रूल है और गवर्नर रूल में जो कमेटी बनाई गई है उस पर के हवाले से भी आज कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिनको अब की बार कमेटी ने नामजद किया है अवार्ड्स के लिए, कर रही है, जिनका लिस्ट फ्रेम फाइनल किया जा रहा है, उनकी कैटेगरी पर या उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उस सेक्रेटरी को अवार्ड मिलना चाहिए जिसने जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए सेक्रेटरीट से बाहर कभी कदम नहीं रखा, फाइलों को दस्तखत करने के बगैर कुछ नहीं किया, बाहर रोड में ज़मीन में आवाम को किन मुश्किलात का सामना है वो कभी नहीं देखे, क्या उसको अवार्ड मिलना चाहिए? क्या उस टीचर को अब की बार ये अवार्ड मिलना चाहिए जिसके स्कूल में या जिसके क्लास में कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ है लेकिन आज 15 अगस्त की तारीख पर, आने वाले 15 अगस्त की तारीख पर उसको अवार्ड दिया जाएगा? और क्या ये भी सही है कि उस डॉक्टर को अवार्ड मिलना चाहिए, उसको फ्रंट लाइन वॉरियर का खिताब मिलना चाहिए जिसने एक भी पेशेंट को नहीं देखा और सरकार के मामलात को देखते हुए सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदी के बावजूद भी वो इस दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करता रहा? और क्या उस सहाफ़ी को मिलना चाहिए जिसकी सारी स्टोरी सोशल मीडिया पर फेसबुक पर आई हैं, किसी और जगह उसकी कोई क्रेडिबिलिटी, क्या उसकी क्रेडिट लाइन नहीं आई है, क्या उसको ये अवार्ड मिलना चाहिए? और आम लोगों से लेकर ख़ास लोग, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अब की बार भी शायद वही पुरानी रिवायत दोहराई जा रही है और ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी जितनी पहुंच होगी या जिनके ज़्यादा दोस्त अहबाब होंगे या वो जितने उस स्क्रीनिंग कमेटी को जानते होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के हवाले से भी गुजारिश कि थोड़ा सा ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, छानबीन करें कि जिसको अब की बार ये अवार्ड दिया जाएगा क्या वो वाकई इसका हकदार है। जो अवार्ड्स दिए जाते हैं मतलब 15 अगस्त पे मतलब बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं लेकिन लोगों को उतना यकीन नहीं है कि मतलब जो विनर होगा वो डिज़र्व करता भी है या नहीं करता है, क्योंकि मतलब यूजुअली ये कंसेप्ट है, मतलब ये कहा जाता है कि मतलब कमेटी जो ये अवार्ड मतलब जो देती है वो कमेटी, अगर आपका कोई इन्फ्लुएंस होगा तो आप भी अवार्ड हासिल कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे सब कुछ अप्रोच चलता है, अप्रोच बेस्ड अवार्ड्स ये होते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे स्टेट अवार्ड्स भी दिए गए जर्नलिज्म कैटेगरी में, बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स लिए लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसे अवार्ड्स लिए जो डिज़र्व ही नहीं करते थे। इवन जो फील्ड में काम करते हैं जिनकी कोई रेपुटेशन है, अचीवमेंट है, उनको इग्नोर किया जाता है। सिर्फ उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जिनका इन्फ्लुएंस हो या जान पहचान हो। जितनी ज़्यादा आपकी जान पहचान होगी कमेटी में होगी या जितने आपके जानने वाले होंगे उतना आप मतलब डिज़र्व करोगे अवार्ड, मतलब उतना मतलब चांसेस रहेगा कि आप अवार्ड मतलब जीतोगे। जो मतलब एक्चुअली डिज़र्व्ड कैंडिडेट्स जो डिज़र्व करते हैं मतलब उनको अवार्ड से मतलब मुझे नहीं लगता उनको अवार्ड दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि उनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। चलिए ये बात अवार्ड्स की, लेकिन अवार्ड्स के साथ साथ बात पानी की। अवार्ड मिलेगा कल पीएचई डिपार्टमेंट को भी, हो सकता है 15 अगस्त को पानी अवार्ड मिलेगा पानी मुहैया कराने में, लेकिन कितना पानी मुहैया कराया जा चुका है उसकी मिसाल वादी कश्मीर की हर तरफ से आती है। हर जगह यही पूछा जाता है कि पानी क्यों नहीं है। नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, दरियाई जहलम के किनारे हों या दरियाई सिंध के किनारे, हर जगह से पानी की कमी की शिकायतें आती हैं और ये डिपार्टमेंट यही बता रहा है कि पानी मिल रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है? ज़रा लोगों से भी पूछे कौन क्यों हाहाकार मचा रहे हैं? क्या लोग इस मुफ्त में ये सब कुछ करें और पीएचई डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है? हमने आज तक यहाँ कितनी दरख्वास्तें दी इस पानी के बारे में, लेकिन हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। इस टाइम तकरीबन यहाँ पे 100 चूल्हे हैं जिनको पानी नहीं है। तकरीबन 1 किलोमीटर से हम जाकर पानी लाते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जो गरीब लोग हैं हमारी फरियाद कोई सुनता ही नहीं है। ताज महदीन के पास भी गए और बाकी मिनिस्टरों के पास भी गए, लेकिन आज तक मतलब किसी ने तवज्जो हम लोगों की नहीं दी। यहाँ पे मोहल्ला बाकी गांव के अगर हालात आप देखें
तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मगर हम अभी भी वही 21वीं सदी के जैसे हैं। हमारी मस्जिदों में मुंह धोने के लिए पानी से हम महरूम में, पीने की तो बात ही नहीं है, पीने का तो दूर मसला है। उसके बावजूद अगर परेशानी अपनी अगर गिनाए तो तब पूरा दिन कट जाएगा अपनी परेशानी गिनाते गिनाते। ये नाला देखो, ये दरिया सिंध से वाबस्ता है ये नाला, और विंटर में यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि तकरीबन 130 प्लस यहाँ घर, यहाँ से जो ग्लेशियर आता है उस ग्लेशियर के चपेट में है। तकरीबन पिछले 5 साल से लगातार हम एप्लीकेशनें डाल रहे हैं कि यहाँ इसके लिए अगर 2-3 ट्रंकें अगर बन जाए। पीएचई डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। बहुत सी जगहों से लोग इस तरह का बता रहे हैं, अक्सर इलाकों से इस तरह की शिकायत आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ महकमे सेहत के भी कुछ पुर्जे ढीले हैं। आपको नाज़रीन बताते चलें कि कैंपेन चली है डोनेट प्लाज्मा कीजिए, और डोनेट प्लाज्मा के दौरान सोपोर के 2 अफराद भी श्रीनगर आज आए थे। वो कोविड के पॉजिटिव थे और 20 दिन का क्वारंटीन निकालने के बाद, 14 दिन का क्वारंटीन होने के बाद, इलाज कराने के बाद नेगेटिव होकर घर चले गए, और फिर उन्होंने भी सुना कि प्लाज्मा डोनेशन से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। करीबन 20 दिन इलाज पाने के बाद, घर में रहने के बाद आज वो दोबारा आए, लेकिन श्रीनगर अस्पताल में उनका इल्ज़ाम है कि उनका प्लाज्मा नहीं लिया गया। Sir, those to Srinagar armed to donate the plasma. जी. Because I have completed my quarantine. तो संशय होता है वो तो एयरपोर्ट नहीं ब्रेक सर। जी जी। सर अब मैं सर जब यहाँ आया तो यहाँ डिफरेंट प्रोटोकॉल है। यहाँ ये बोलते हैं कि वन कैन डोनेट आफ्टर टेमिस नेगेटिव ही टाइम पता क्या है कि 128 के लिए। यस। सर मैं रिक्वेस्ट बाकियन जायन 14 तो South India must back and jail. Once a positive patient comes negative, he can donate the plasma after 14 days. जी। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक थी सर, कैन योर गुड सर टॉक टू ईदर डॉक्टर एंगर डायरेक्टर या इवन तो ब्याक आति मुनीर साहब ना अमिक मुनीर साहब सुपरिटेंडेंट so that your voice has a voice, so that people will come to know either it is after 14 days or either it is after 28 days. ये क्या वजह है आपने सुना। हमने अथॉरिटीज़ में बात करना चाहिए। हमने डॉक्टर रोहंगर जो सिकम्स के उनसे जानना चाहा कि क्या 20 दिन का क्वारंटीन ज़रूरत है, 14 दिन का ज़रूरत है या 28 दिन का, जो इन लोगों को बताया गया है। हमने SMHS के मेडिकल स्टूडेंट से भी बात करना चाहिए, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए हम इसकी पूरी तहकीकात नहीं कर सके। कोशिश करेंगे कि आगे भी रहेंगे, लेकिन वाकई में अगर ये प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, करना चाहते थे, तो इन्हें यहाँ से वापस क्यों किया गया, ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है। ये दोनों लोग सोपोर के रहने वाले हैं और ये सोपोर से अपने खर्चे पर इन हालात में श्रीनगर आए थे ताकि अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकें। हमने बात की इनसे, सरकार तक भी हमने बात पहुंचाई। अब ये सरकार की जिम्मेदारी, और परसों DG पुलिस ने हमारे साथ बात करते हुए बताया था कि वो सारे अरेंजमेंट्स उसके लिए करेंगे जो प्लाज्मा डोनेट करेगा, तो उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अरेंजमेंट्स में ये सब कुछ होता है श्रीनगर के अस्पतालों में। लेकिन इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी और आबिद कादर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।